छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है, क्योंकि छठ को आप पूरी आस्था से करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, छठ फेमस है पुत्र प्राप्ति के लिए। जी हाँ, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर अगर आप सच्चे मन से छठ की पूजा करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी, और हुई भी है, बहुत लोगों की हुई है। ऐसे ही नहीं, ये आस्था का सैलाब बना है छठ। मनोकामना पूर्ति के लिए अक्सर लोग छठ करते हैं और पूरी आस्था के साथ करते हैं, और उनकी मनोकामना पूरी भी हुई है। पुत्र प्राप्ति हो, या फिर पति की नौकरी प्राप्ति हो, या फिर अच्छे घर संसार की प्राप्ति हो, छठ कर कर लोग अपने घर की सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। छठ को लोग छठी माई भी कहते हैं, क्योंकि ये माई की तरह हमारा पालन पोषण करती है। हम इससे जो भी मांगे वो हमें देती है, बशर्ते पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ करना होगा, दिखावे को नहीं। छठ में आपकी पूरी आस्था होगी तभी मनोकामना पूर्ण होगी, और सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, अब तो मुस्लिम लोग भी ऐसा करते हैं। छठ पूरी आस्था के साथ उन्होंने छठ किया और अपनी मनोकामना पूरी भी की है, इसीलिए इसे आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठी मैया सिर्फ सनातन धर्म में ही नहीं, अब मुस्लिमों में भी मशहूर हो रही है। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्ची आस्था से इनकी पूजा आराधना करता है, उसे उसकी मनवांछित फल मिलता है। छठी मैया को इसीलिए माँ कहा जाता है कि जो मांगो वो मिलेगा, और माँ के बारे में क्या गुणगान करूं। माँ ने तो, माँ से बारे में तो कुछ कहना ही बहुत कम होगा। छठी मैया का गुणगान करने में तो क्या कहूँ कि जितना भी बोलूँगी उतना कम होगा। बस थोड़ी सी कोशिश की है छठ के बारे में आपको समझाने की, अगर सफल हो गई तो ठीक है, अगर कुछ गलत हो गया हो तो माफ़ कर दें। बाकी छठ तो छठ है, जिसका गुणगान कितना भी किया जाए वो कम है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया। हाय, वेलकम टू प्रियदेव ब्लॉग्स। और आज मैं आपको बताऊंगी छठ पूजा के बारे में, क्यों इसे महापर्व कहा जाता है और क्या है इसकी विशेषता। जो कहा जाता है ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, इमोशन है। जी हाँ, छठ की पूजा हम बिहारियों का प्रथम त्यौहार माना जाता है, जिसे हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। सारे पर्व, सारे त्योहारों में सबसे ऊपर हमें छठ लगता है, जिस कारण शायद बिहार फेमस भी है कि बिहारियों का छठ अब पूरे विश्व में, हर देश में लगभग मनाया ही जा रहा है। जी हाँ, छठ एक ऐसा पर्व है, एक ऐसी पूजा है जिसमें न पंडित होती है न जजमान होते हैं। यहाँ जो छठ करते हैं, छठ व्रती ही खुद पंडित भी होते हैं और खुद जजमान भी होते हैं। जी हाँ, ऐसी पूजा आपने कहीं नहीं देखी होगी जहाँ पंडित भी हम ही हैं और जजमान भी हम ही हैं। ये एक ऐसी पूजा है जिसके बारे में हमें पंडित से नहीं, खुद से ही सारे कुछ करने होते हैं। और जैसे घर में शादियों में रौनक होती है, ठीक उसी तरह छठ में भी रौनक होती है। सेम जैसे सारे रिश्तेदार शादी ब्याह में आते हैं, ठीक उसी तरह छठ में भी अगर घर का कोई मेंबर दूर भी है तो वो भी जरूर आता है। साल में छठ एक बार सारे परिवार को एक साथ लाता है। शायद इसीलिए ये इमोशन से जुड़ा हुआ है, जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता। कोई कहीं भी हो, छठ के मौके पर अपने घर में जरूर पहुंचता है। और छठ एक ऐसा है, पर्व है जिसमें सब कुछ सात्विक ढंग ही से ही होता है, और ये एक दो नहीं बल्कि 4 दिनों का पर्व होता है। छठ पर्व सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि लोग 1 दिन भूखे रह सकते हैं, 2 दिन भूखे रह सकते हैं,
और इसमें तो 3 दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। भूखे रहने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप आराम से भूखे हैं, बेड पर हैं, जी नहीं। इसमें 4 दिन के 4 कार्य होते हैं। नहाए खाए के दिन, जो इस दिन फर्स्ट होता है, शुरुआत होती है छठ का, उस दिन चावल, दाल, गोभी, लौकी, ये सब का सब्जी बनता है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। फिर दूसरे दिन शाम में खरना होती है, जिसमें गुड़ का खीर बनता है, रोटी रहती है साथ में, और वो प्रसाद। इसमें 4 दिन प्रसाद ही होता है, लेकिन तीसरे दिन छठ का सांझ वाला अर्घ होता है। जिस दिन प्रसाद नहीं मिलता उस दिन फास्टिंग रहता है व्रतियों का। और सुबह वाले अर्घ में जब पारण होता है तब प्रसाद वितरण होता है ठेकुआ का। लिट्टी चोखा के बाद ठेकुआ के लिए भी बिहार प्रसिद्ध है। शाम वाला अर्घ इसलिए फेमस है क्योंकि सारे विश्व में लोग उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन हम बिहारियों डूबते हुए सूर्य की पूजा के साथ ही छठ की पूजा की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो खरना का प्रसाद होता है वो केला के पात पर किया जाता है, इसीलिए एक गाना भी है कि केलवा के पात पर न्योता पे ठौनी, छठी मैया का। इसमें आपको हर चीज़ सात्विक मिलेगा, इसमें हर चीज़ अच्छा है। स्वच्छता के नज़र से भी देखिए तो स्वच्छता जितनी छठ में होती है उतनी ही दिवाली में हो शायद। यहाँ तो घर से लेकर घाट जाने तक का रास्ता भी पूरे तरह साफ होता है। और पूरे इसलिए न कहते हैं ये एक इमोशन है, सिर्फ आपके घर में नहीं, पूरे गांव वाले भी मिलके छठ घाट को साफ करेंगे। पूरा आपके घर से रोड तक सारा रास्ता साफ रहेगा, और हम व्रतियाँ खाली पैर ही घर से छठ घाट तक जाते हैं। ये एक ऐसा इमोशन है जो आप नाहे कहीं भी ना रहें फिर भी छठ में घर आने को बेचैन हो जाएंगे। सांप से मिलने के लिए ही नहीं, छठ घाट का नज़ारा लेने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है छठ घाट का नज़ारा। कोशिश करके आप लोग अगर नहीं देखे हो तो एक बार देखिएगा ज़रूर, फिर दीवाने हो जाइएगा इसके, हर साल देखिएगा। छठ पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें ठेकुआ, यहाँ ठेकुए का प्रसाद मिलता है, सारे फल मिल जाएंगे आपको। और ये एक ऐसा है घाट है जिसमें गरीबी अमीरी कुछ नहीं, उस घाट पे सभी लोग पूजा करने जाएंगे, और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग अपना फल फूल खरीद सकते हैं। लेकिन पूजा तो सभी के घरों में होगी, चाहे वो गरीब हो या अमीर। छठ की पूजा ऐसी पूजा है जो सबके घरों में होती है। छठी मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय छठी मैया।